मेरे प्यारे मित्रगण, नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो कुछ कहने के पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। क्षमा इस बात के लिए चाहता हूं कि बहुत दिन बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। मैं क्यों नहीं मिल पा रहा था, इसका कारण तो है, उस पर चर्चा मैं करना नहीं चाहता। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरे सामने कुछ मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां थी जिसके कारण मैं नहीं मिल रहा था। वो पाबंदियां आज भी हैं, लेकिन उसमें कुछ ढील दे दी गई है। तो मैंने 23-24 तारीख से हमने सोशल मीडिया का रुख किया है। 23 तारीख को इसलिए कि उस दिन मेरी माता जी की पुण्यतिथि थी। 24 तारीख को मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी और 25 और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस था। 25 तारीख को मैंने डॉक्टर से सलाह लिया था। उसने कहा था कि ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तभी मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो इस समय मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि आखिर मैंने अपने चैनल का नाम, आपके चैनल का नाम भारत प्यारा जग में न्यारा क्यों दिया। उसका जवाब तो आपको 26 तारीख को मिल गया होगा, जब कर्तव्य पथ पर भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ, अपनी शक्ति और वैभव के साथ आप लोगों के सामने, हमारे सामने था। आपने देखा कि पूरा भारत उस दिन यानी कल 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर हाजिर हो गया था। संस्कृति का संगम था, संस्कृति का महाकुंभ था कल कर्तव्य पथ पर। और मैं समझता हूं कि यह अपने आप में बहुत प्यारा है। जो झांकियां थी वो बहुत प्यारी थी, और उन झांकियों को देखकर, भारत के वैभव को देखकर, भारत की शक्ति को देखकर, भारत की विविधता को देखकर, विविधता में एकता को देखकर विश्व के सारे देश अचंभित हो गए होंगे। अचंभित तब भी हुए होंगे जब देश भर से आए विभिन्न संस्कृतियों के कलाकार, 5000 कलाकार, उन्होंने एक साथ नृत्य किया। किस पर? जयति जय जय भारतम पर। यह बहुत मनमोहक दृश्य था, सबको लुभाने वाला था। तो इस प्रकार हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि हमारा भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्यारा है। और यही कारण है कि विश्व भर के लोग भारत की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। अब न्यारा क्यों है? न्यारा इसलिए है, न्यारा का तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व भर के लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रवासी पक्षियों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पॉवेल जॉब्स भी आकर काफी दिन तक यहां पर रुकी। उन्होंने भी गंगा का आशीर्वाद लिया। सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक है, उन्होंने आके यहां पर सेवा किया, स्नान किया। भारत के राष्ट्रपति आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने 54 कैबिनेट के 54 मंत्रियों के साथ स्नान किया, पूजन किया। आज अमित शाह भी पीछे नहीं रहे, वो भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे और स्नान किया। आपने देखा कि प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। आज
250 लोगों ने नागा का रूप धारण किया, नागा की दीक्षा ली, तपस्वी बन गए। आज नागाओं को देखकर पूरा विश्व अचंभित हो रहा होगा। सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि भारत में आखिर क्या है, भारत इतना समृद्ध कैसे है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा विश्व भारत में आ गया है, सिमट गया है। और इसमें सनातन धर्मावलंबी ही नहीं है, बल्कि क्रिश्चियन लोग भी हैं जो आ रहे हैं और यहां पर संगम में स्नान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अद्भुत है और वास्तव में हमारा भारत न्यारा है। अब आप ये समझ लीजिए कि कुंभ में आने वाले लोगों को इतनी बेसब्री है कि चेन्नई से प्रयागराज आने जाने का किराया, फ्लाइट से आने जाने का किराया 1,13,000, 1,14,000 हो गया है। इतना ज्यादा, यानी इतना पैसा खर्च करके भी चेन्नई से लोग कुंभ आ रहे हैं। ट्रेनों में बुकिंग की स्थिति यह है कि 400 तक वेटिंग लिस्ट पहुंच गई है। यहां पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि ट्रेनें खाली आ रही हैं, भीड़ नहीं आ रही है, वहां पर सिर्फ तमाशा हो रहा है। लेकिन हालत यह है कि थोड़ी देर पहले मैंने सभी ट्रेनों को देखा तो न कानपुर के लिए कोई ट्रेन थी और न ही प्रयागराज के लिए। सारी की सारी ट्रेनें फुल चल रही हैं इस समय हालत यह है। लेकिन अखिलेश यादव को क्या नजर आ रहा था? उन्होंने तो ये कहा था कि हम लोग जो पाप करते हैं वो कुंभ में नहाने जाते हैं, और कल उन्होंने भी वहां पर डुबकी लगाई। उन्होंने भी डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई ही नहीं बल्कि कटाक्ष भी किया कि वहां पर बुजुर्गों को पैदल चल के आना पड़ता है। हमने चेक नहीं किया, 2013 के कुंभ को भी मैंने अटेंड किया था, 2019 के अर्ध कुंभ को भी मैंने अटेंड किया था, और अब की बार तो मैं नहीं गया हूं। लेकिन 2013 के कुंभ में अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई थी कि नहीं लगाई थी ये मुझे नहीं मालूम है। जहां तक मैं समझता हूं कि उन्होंने डुबकी नहीं लगाई होगी, कि उस समय गंगा का पानी डुबकी लगाने लायक ही नहीं था। और हम लोगों ने कहां पर डुबकी लगाने की कोशिश की थी, उसके बगल में बहुत से लोगों ने शौच किया हुआ था। ऐसी दुर्व्यवस्था थी वहां पर। महिलाओं को हम लोगों ने ठेले पर बैठा बैठा के उस जगह पर ले गए थे जहां पर हमारी गाड़ियां खड़ी थी। वहां से फैजाबाद आने में हमें 18 घंटे जाम में झेलना पड़ा था। 18 घंटे। हमारे साथ 2 लोग थे, उनकी ट्रेन छूट गई थी और हमने तो लखनऊ आकर शताब्दी पकड़ी थी। ये हालत थी उनके जमाने में, लेकिन राजनीति करने से वो नहीं चूक रहे हैं। इस समय अभी तक लोग 15 करोड़ लोग आ चुके हैं, और इस तरह का अनुमान है कि 45 कुंभ की समाप्ति तक करीब 40 से 45 करोड़ लोग आ जाएंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा भारत विश्व के अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। एक आश्चर्य की बात तो यह है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के लोग जो हैं एक साथ बैठकर कुंभ में पूजा पाठ कर रहे हैं। यह अपने आप में आश्चर्य है। दुनिया देख रही होगी कि शांति का अगर उपदेश कोई देता है और वास्तव में शांति का संदेश अगर जाता है तो वो भारत से है। तो हमारा भारत वास्तव में न्यारा है,
यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों को अल्प समय में समेटना इतना आसान नहीं है। तो मैं आप लोगों से फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।